इधर मिस्टर चू। मैच शुरू करो। बुरा नहीं। मेरा स्पेरिंग पार्टनर बनाओ। ठीक है मिस्टर चू, ये मेरा छोटा भाई आओ है, मैं उसे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हाथ मत लगाओ, छोड़ो मुझे। माफ कर दो, माफ कर दो। है तुम अंधी हो क्या, देख के नहीं चल सकती? कुछ नहीं। चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। किंगडेंग यूनिवर्सिटी। चू, ये तुम्हारी ही जूनियर है वहां की, लेकिन ये तो स्कूल गोइंग लग रही है। ये बड़ी है ना? आप फिक्र मत करिए मिस्टर चू, ये 20 साल की हो चुकी है, गरीब घर से आई है, शहर आई है, चमक धमक से थोड़ी अंधी हो गई, शॉर्टकट चाह रही थी थोड़ी पैसे कमाने के लिए। अहाओ को टाइटल डिफेंड करने पर बधाई हो। और कोई है जो इसे चैलेंज करना चाहता है तो सामने आओ। है कोई? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। कैसा प्राइस, मुझे क्या पता। छोड़ो मुझे। तेरी माँ ने 50,000 रुपए में तुझे बेच कर गई है यहाँ। इतना और ऊपर से लड़की मिलना, पता होता तो मैं ही रिंग में उतर जाता। अब क्या होगा इस लड़की का? अहाओ को हरा पाएगा तो? चू, कब से तुम्हारे क्लब में ये रूल चलने लगा? ये लड़की तो बिल्कुल अनजान सी लग रही है। छोड़ो मुझे। यहाँ का मैनेजर बदलना पड़ेगा। ओहो शहजादे, मारने आया है क्या? लड़की को पसंद आ गई है क्या? तो सुन ले, मैं उसे चाहता हूँ। आज रात वो सिर्फ मेरी होगी। तेरी मौत बुला रहा है तुझे। आपको बहुत बधाई हो, आप जीत चुके हो। थैंक यू। थैंक यू। साले हमारे क्लब को चुनौती दे रही हो। तो मिस्टर, तुझे ये लड़की चाहिए था ना? मैं जीत चुका हूं। आज रात वो मेरी है। क्या देख रहे हो तुम लोग? पकड़ो इसे।
चू, माफी चाहता हूँ आपसे। ये नीचे वालों को आपकी पहचान नहीं थी सर, ये सब मेरी गलती है। ये जगह कब से तुम्हारे भाई की जागीर बन गई? मैच मैं जीता तो लड़की मैं ही लेकर जाऊंगा। उसकी परमिशन क्यों चाहिए मुझे? बिल्कुल नहीं। अगर आपको वो पसंद आ गई तो हमारी हिम्मत कैसी उस पर हक जताने का। मैनेजर ली, मैंने कब अलाउ किया था कि रिंग में लड़कियों का प्राइस बनाया जाए? लगता है जीने से बोर हो गया। ले जाओ जी इसे। सर। दोबारा मत दिखना। नहीं मिस्टर चू, माफ कर दीजिए मिस्टर चू, ऐसा नहीं होगा। माफ कर दीजिए मिस्टर चू, माफ कर दीजिए। किसका इंतजार हो रहा है? नीचे आओ। आज की रात की फाइट मैंने जीती है, अब तुम मेरी हो। नहीं, मैं क्या हुआ? आज रात का प्राइस मनी 1 लाख युआन है। फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल हल्का हाथ रखूंगा। प्लीज माफ कर दो। मिस्टर चू, आप यहाँ की ऑनर हो। आप चाहो तो आपको लड़की मिल जाएगी। मैं अच्छी नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। डर लग रहा है? अगर इतना डर लगता है तो हॉस्टल में पढ़ाई करो। यह जगह पार्ट टाइम के लिए सही नहीं है। हेलो माँ। टांगशिवे, अभी के अभी 1 लाख युआन भेजो। तुम्हारे छोटे भाई का शादी का खर्चा है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मुझसे नाटक मत कर। आज रात तो तू किसी के साथ सो रही है ना, उससे मांग ले। आदमी को बिस्तर पर खुश रखो तो जो चाहो सब मिलता है। तो सच में तुमने बॉक्सिंग रिंग में 50,000 लिए और मुझे बेच दिया? तेरा भाई भी मेरा बच्चा और तू भी। मुझ पर मत चिल्लाओ। बदतमीज लड़की, भाई से कंपेयर कर रही हो? अगर पता होता तो इतनी निकम्मी है तो पैदा होते ही तुझे मार डालती। माँ! अच्छे से सुन ले, अगर कल तक 1 लाख नहीं लाई तो कॉलेज में तेरी नाम कटवा दूंगी और शादी करवा दूंगी। पड़ोस का वो लंगड़ाली 1 लाख दहेज दे रहा है। टांगशुए, अच्छे से समझ ले, मैं तेरी माँ हूँ। जिंदगी भर तो मुझसे नहीं बच सकती। आज रात का प्राइस मनी सब तुम्हारा है और तुम मेरे। अगर मैं वापस घर गई तो मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। कम से कम ये आदमी इतना बुरा तो नहीं लगता। मिस्टर शो, मैंने फैसला कर लिया है 1 लाख युआन के लिए। आज की रात में आपके। क्या मैं तुम्हें उतना खतरनाक नहीं लगा? क्या मैं उससे डरा नहीं पाया? एक लाख ज्यादा नहीं है, पर तुम्हारी पतली सी बॉडी संभाल पाएगी? तुमने सोचा मैं कोई बड़े प्यार से रहने वाला आदमी हूं? मैं कर सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। निकल जाओ। नहीं, मुझे ये पैसे लाने ही होंगे। अगर आपको लगता है मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो आप बता दीजिएगा, मैं सीख जाऊंगी। मैं ड्राइवर को बोल रहा हूँ निकलने को। इतनी डरपोक हो, फिर भी ऊपर आ गई। अब तो पछताने का वक्त नहीं रहा। मेरी टाई से इतना प्यार
मत करो। किस बात का डर? सीखना नहीं चाहती थी? ये मेरा पहली बार है। अच्छा, मैं हल्का हाथ रखूंगा। उठ गई? पैसे कहाँ हैं? वो 1 लाख युआन। बॉक्सिंग रिंग में जब मैंने तुम्हें बचाया, मुझे लगा तुम जबरदस्ती में थी। अब देखकर लग रहा है तुम तो सच में अपनी मर्जी से आई हो। मैं अब जा रही हूँ। अगर पैसे चाहिए हो तो तुम। जरूरत नहीं, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। लगता कल रात में बहुत ही जेंटल था। तुम कल के कपड़े नहीं पहन सकती। नया आउटफिट बेच दिया, बदल लो, जा सकती हो। बॉस, तुम 5 मिनट लेट हो। आई एम सॉरी सर, सॉरी। बैंक गई थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया। जाओ, सेलो बजाना आता भी है तुम्हें, इसीलिए एक मौका और दे रहा हूँ। आज रात बाहर आ जाओ, आज रात अच्छी परफॉर्म करना। जाओ यहाँ से। थैंक यू बॉस। मिस्टर चू, मिस आन फिर से हंगामा कर रही है, क्या करे? नहीं मिलना। हेलो, आज रात एलिजन साउंड बार 3rd फ्लोर स्पेशल ड्रिंक डिस्काउंट कल लेकर रात आया बुरी है। हालत थी, आज फिर भी पार्ट टाइम कर रही है। मैंने तो उसे 1 लाख दिए थे। वो 1 लाख आपको मिल ही गए ना, तो अब मुझे क्यों नहीं छोड़ सकती हो तुम? 1 लाख तो सिर्फ दूसरों का पैसा था। मेरा बेटा शादी कर रहा है, नया घर नहीं लेगा क्या? आंटी लिन, क्या आपको मुझे इतना दबाना जरूरी है? मैं हर महीने 7-8 पार्ट टाइम करती हूँ और सब पैसे भाई को देती हूँ। अब मेरे पास सच में उसके लिए खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आज सुबह आपको पैसे मिल गए, वो 1 लाख से ज्यादा हो गए ना। अच्छा बनने की नाटक मत करो। चलो, जिस आदमी ने तुम्हें 1 लाख दिया है वो 2 लाख भी देगा। आंटी लिन, क्या आपको सच में सुकून मिलता है? मुझे बेचकर कमाए पैसों से 50,000 युआन आपने बॉक्सिंग क्लब में बेचा। 2 लाख, मैं उतनी महंगी नहीं हूँ। टांगशुए, मैंने तुम्हें पाला है, मैं तुमसे नहीं निपट सकती क्या? 3 दिन में पैसे नहीं लाई तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, समझी? मिस्टर चू, मीटिंग 10 मिनट में शुरू होगा। थैंक यू मिस्टर, जो हमारे मेडिकल इक्विपमेंट को सपोर्ट करने के लिए। आप बेफिक्र रहिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। चलो चू, आज एक नया बार ओपन हो रहा है, चलते हैं। इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, वो इल्यूजन साउंड बार बहुत ही मशहूर लग रही है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। रुको, कौन सा बार? यंग मास्टर पे अंदर चेलो परफॉर्मेंस चल रहा है। आपकी सीट यहाँ है, आप यहाँ बैठिए। अगर आपको चाहिए तो प्राइवेट रूम में मिल सकता है। रहने दो, हमारे मिस्टर चू भीड़ पसंद नहीं करते। जरूरत नहीं, हम यहीं बैठेंगे। चू, ये कल रात वाली छोटी बनी है।
यंग मास्टर लिन, क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है? तुम इतना खुला खुला क्यों पहनी हो? नया आदमी ढूंढ रही हो क्या? मैं सिर्फ इसलिए ये पहन रही हूँ क्योंकि बॉस ने बोला था। शिकायत करनी है तो उनसे कर लेना। टंग शुए, जब तुमने मुझे छोड़ा था ना, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सबके सामने मुझे कुत्ता बना दिया। अब एक ड्रिंक पिला के मुझसे माफी मांगो, अभी के अभी। मिस्टर चू, क्या वो तुम्हारा कजिन नहीं है? झूठ मत बोलो, तुमने मुझे ब्रेकअप करने को मजबूर किया था। मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। मैं ड्रिंक नहीं करती, मेरा शिफ्ट खत्म हो गया है। टंग शुए, बदतमीजी मत करो। पैसे नहीं चाहिए तुम्हें, चलो एक ड्रिंक 1000 युआन पी लो। यंग मास्टर का स्टाइल ही अलग है। ऐसी लड़कियों को सीख देना जरूरी होती है। ऐसे कपड़े पहन के खुद ही मर्दों को बुलाती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मुझे यंग छोड़ो। मास्टर लिन तुम्हारी तरफ देखा भी। एक ही टंग शुए, जब मैं तुम्हें चाहता था हाथ तक नहीं छू सकता था, और अब पैसों के लिए खुद को बेच रही हो। हाँ, कितना दिया उस आदमी ने? मैं डबल दूंगा। कैसा रहेगा? बेचना है तो कोई भी चलेगा ना। मुझे छोड़ो। बोलते क्यों नहीं? कौन सा बेवकूफ है जो मरना चाहता है? कौन मारा मुझे? कजिन। वो तुम्हारी एक्स है? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। यही तमीज सिखाई है, बाहर लड़कियों को परेशान करो। लगता है तुम्हारे पापा से थोड़ा डिटेल में बात करनी पड़ेगी तुम्हारी परवरिश की। कजिन, गलत समझ गए, मैं तो मजाक कर रहा था। दोबारा कभी नहीं होगा, पापा को मत बताना। तांग शिवे, सॉरी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। बहुत आने से डराती जाती है। थैंक यू। कितनी बार थैंक यू बोल चुकी हो? पैर दर्द नहीं कर रहा? अगर सच में थैंक यू कहना है तो काम से दिखाओ। मैं नुकसान का काम नहीं करता। जस्ट किडिंग। मैंने 1 लाख नहीं दिए, काफी नहीं था। तुम्हें कॉलेज में नहीं होना चाहिए था। अभी यहाँ काम करने क्यों आई हो? ये जगह मेरे घर की है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे काम पर वापस जाना है। इतनी रात हो गई, अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? लिंडसे, अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? रात तुम्हारे साथ बितानी है। हे, तुम इतना नखरा क्यों करती हो? बड़ी मेहरबानी है कि हमारी यंग मास्टर तुम्हें देख रही है। समझी? शांत रहो। छोड़ो मुझे। चल हट। बड़ी नाशुक्री हो तुम। उसके कपड़े उतारो, मैं अच्छी सी फोटो लूंगा और सबको दिखाऊंगा। देखो कैसे मेहनत कर रही है मर्दों को खुश करने के लिए। नहीं। लिंडसे, छोड़ो, बचाओ, बचाओ। लेंसी, दुआ करो तुम्हारे डैड तुम्हारी जान ना निकालते हैं। ऊपर से फोटो भी ले रखे। फोन का है?
यंग मास्टर, आप ठीक हो क्या? टंग शिवे, क्या तुमने मेरे कजन के साथ चक्कर चलाया? मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे फोन दो। हेलो सिस्टर मेंग्या, एक बड़ी अकड़ वाली लड़की है जो कजन के साथ चिपकी हुई है। आप कुछ करेंगे या नहीं? जूता उतारो। इस टाइम हॉस्टल बंद हो चुका होता है, अंदर नहीं आओगे तो कॉरिडोर में सोने का इरादा है। मिस्टर शो, थैंक यू। Can't you stare at me? 나를 더 깨워줘. 그게 맺히는 붙는 어떤 그림자. मिस्टर शो, मैं कर लूंगी। हिलो मत, नहीं तो दाग रह जाएगा। इतनी इमोशनल क्यों? मैंने तुम्हारे साथ अभी कुछ किया भी नहीं। सॉरी, वो बस कभी किसी ने परवाह ही नहीं की कि मुझे चोट लगी है या दाग पड़ेगा। आई एम सॉरी। कुछ नहीं होता, बार बार सॉरी मत बोलो। तुम्हारे पेरेंट्स, उन्हें मेरी जिंदगी मौत से कोई मतलब नहीं। शायद उनकी नजरों में सिर्फ उनका बच्चा मेरा भाई है। तो वो 1 लाख और तुम्हारे सारे पार्ट टाइम पैसे सब उसी को दे दिए गए। आपको कैसे पता? तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। सॉरी मिस्टर शो, मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए था। मैं वापस नहीं आऊंगी आपको परेशान करने। टैंक शे, अगर मैं तुम्हें खून पीने वालों से छुड़ा दूं तो तुम कैसे चुकाओगे मुझे? आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टैंक शे, मेरी औरत बन जा। शिशु, सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। उस रात जो हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ। आगे से मैं आपको तंग नहीं करूंगी। अपना बैग नहीं लोगी? हेलो मॉम। तांगशिवे, कुछ सोचा क्या तुमने? 2 लाख युआन दो वरना पढ़ाई भूल जाओ। तुम अभी भी हमारे परिवार का हिस्सा हो, बच नहीं सकती। 다시 너를 볼 수 있을까? 다시 스쳐 지나간 어린 운명 앞에 서 있어. 깨지 못할 꿈이었을까? मैं पैसे दे दूंगा। मेरे साथ रहना धमकियों में रहने से बेहतर है। टैंक शे, जो कुछ हुआ दोनों की मर्जी से हुआ। तुमने कुछ गलत नहीं किया।
कपड़ों के लिए थैंक। तुम बहुत फॉर्मल हो, पानी पियो फिर नाश्ता कर लेना। मैं देख कर आता हूं। तुम यहां क्या कर रही हो? जीन मैं तुम्हारी फियांसे हूँ तो तुम्हारे लिए आई हूँ। ये कैसा आवाज था? इनके फियांसे भी है। कहीं कोई शेमलेस लड़की तुम्हारे पीछे तो नहीं आई? दिखाओ मुझे। काफी तेज भागी है। हाँ जीन, मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं, फ्लोर पर बड़े कपड़े नहीं दिखे। तुम? हाँ जिन, मुझे पता है वो लड़की ही तुम्हारे बेड पर आई है। मैं गुस्सा नहीं हो रही। हाँ जिन, आगे से अपने आप को मेरा फियांसे मत बताना। बचपन में बड़े लोगों ने ऐसे ही मजाक में कह दिया था, मैंने तो कभी सीरियसली नहीं लिया। हाँ जिन, हाँ जिन, हाँ जिन। लिंजी, यहाँ ये कौन सी लड़की है? उसका नाम तंग शुए है, हमारे कॉलेज की है। सिस्टर आनिया, इसको अच्छे से सबक सिखाओ। इसी औरत की वजह से मेरे डैड ने मेरी ये हालत की। मिस्टर शो के फियांसे भी है, तो फिर वो मेरे साथ क्यों? मुझे उससे मिलना बंद कर देना चाहिए। तुम एक बदतमीज लड़की हो। मर्दों के बिस्तर में घुसना तुम्हें किसने सिखाया? हाँ, मैं चू जिन की फियांसे हूँ। इसकी बात तो मैं मत आना। कल रात ये बार में पार्ट टाइम कर रही थी, एक फटी हुई कपड़े की स्ट्रिप पहनकर। वो यंग मास्टर लिन की एक्स थी ना? ये तो असली है। तो ये सच है क्या? असली गर्लफ्रेंड यही खड़ी है। झूठ कैसे होगा? दूसरों का घर तोड़ना लगता है इसके किस्मत का ख्याल बनने की है। मैं नहीं हूँ। मैंने तुम्हें उसके बिस्तर में देखा, अब भी इनकार कर रही हो? मैं तुम्हारे मेंटर को ये जरूर बताऊंगी। नहीं प्लीज, मेरी और मिस्टर शो की सिर्फ थोड़ी देर की मुलाकात। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि उनकी कोई फियांसे भी है। मैं रखेल नहीं हूँ। एक तो तुम्हारा इतना एटीट्यूड और रोने का नाटक भी। ऐसे मासूम चेहरा बनाकर मर्दों को फंसाती हो। तुम्हारी चेहरा बिगाड़ देती हूँ, फिर कौन देखेगा तुम्हें? हाँ, 곁에 머물까 어두운 밤이 와도 너의 꿈을 닿을까. हाँ जिन, मिस एन, ना मैं आपको ज्यादा जानता हूँ, ना ही पसंद करता हूँ। हम दोनों का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए कल मैं चाहूंगा कि आप सबके सामने माफी मांगे टैंग शुए पर झूठ बोलने के लिए। गेट के नोटिस बोर्ड पर लगा देना। हाँ जिन, तुम इस गरीब को प्रोटेक्ट कर रही हो। जैसे चाहो उसे प्रोटेक्ट करो। और कौन था जिसने तुम्हें परेशान किया? इसका दिमाग खराब है। रुको, मारो मत। माफी मांगो। सॉरी। मैंने माफी मांगने को कहा। सॉरी, मेरी गलती के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये सब लिंजिया ने कहा। उसने हमें तुम्हारे बारे में झूठ बोलने के लिए बोला। तुम तो बिल्कुल ही सॉफ्ट हार्टेड हो। ऐसे ही जाने दिया। मिस्टर शो, किसने सिखाया तुम्हें इतना सीधा साधा बनना? मार खाकर भी जवाब नहीं दोगी? मिस अन तो आपके फियांसे हैं। उसका गुस्सा होना और मुझे मारना सही ही है। हमारे बीच जो हुआ शुरू से गलत था। गलती मेरी है। सॉरी। मैं फिर आपसे कभी कांटेक्ट नहीं करूंगी। रुको, अपना फोन दो।
मैंने पहले कहा मैं उसे जानता तक नहीं। बुजुर्गों की तहकीक की शादी किसी काम की नहीं होती। और हमारे बीच मैं खुद तैयार हूं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैंने तुम्हारा नंबर सेव कर लिया। अगर आने आए लिन तुम्हें फिर परेशान करे तो मुझे बताना। मिस्टर शो का स्टेटस बहुत ऊंचा होगा, सिर्फ इसीलिए वो मेरे साथ अच्छे हैं। मैं उनसे प्यार नहीं कर सकती। टांग शो, इतनी प्यास मत दिखाओ मोहब्बत के लिए। युवा, मुझे 2 लाख मिल गए। अरे मुझे पता था कि मेरी बेटी काबिल है, किसी को तो फंसा ही लेगी। तो उसे कहो ना कि तुम्हारे लिए एक घर खरीद दे और वही घर तुम्हारे भाई मैं का उससे होगा। नहीं मिल सकती। मिस्टर शो जैसा आदमी मेरी जैसे को नहीं मिलना चाहिए। मॉम, इस महीने मैं आपको 3 लाख दे चुकी हूँ। अगर और पैसे चाहिए तो मुझे बेचकर घर ले लीजिए। मॉम, इसका मतलब क्या है? वो कह रही है कि और पैसे नहीं देगी। हिम्मत तो देखो, मेरी बात नहीं मानेगी। तुम फिक्र मत करो, मैं उसके कॉलेज में जाके हंगामा करूंगी। मॉम, रहने दीजिए। अभी मेरी बहन एक अमीर आदमी के साथ है ना, उसे अच्छे से हैंडल करना होगा। वैसे भी वो दिल की बड़ी सॉफ्ट है, थोड़ी सी मीठी बातें करूं, वो फिर पैसे दे देगी। अरे मेरा बेटा तो समझदार है। डॉक्टर, क्या मुझे कोई बीमारी है? तंग शिवे। अरे ये तो चूजिन की व्हाइट रैबिट है ना। ओह कुछ नहीं, तुम्हारा पहला सेक्सुअल एक्सपीरियंस था, थोड़ा रफ हो गया। ज्यादा फोर्स लगने से पेल्विक एरिया थोड़ा स्टिमुलेट हो गया, इसलिए थोड़ा हैवी लग रहा है। रेस्ट कर लो। थैंक यू डॉक्टर। और हाँ, आगे से तुम ध्यान रखना, उसको बोलो थोड़ा जेंटल होने के लिए। अरे चू, तू बड़ा ही कमाल है। तेरी व्हाइट रैबिट हॉस्पिटल में है। क्या हुआ, बीमार है? नहीं, सब तुम्हारी वजह से। अगले बार जब उसके साथ हो थोड़ा जेंटल हो सकते हो। गाड़ी में बैठो। टैंक शे, गाड़ी में बैठो। तीसरी बार मत बुलवाना मुझे। शाबाश। क्या हुआ है तुम्हें? नो, मैं डॉम में कुछ भूल के मुझे अभी याद आया। तू जा। हाँ, वो मुझे देखकर बच रही है। सॉरी मिस्टर शू। आप हॉस्पिटल गए थे? मिस्टर शू, आपसे मुझे पैसे भी दिए और इतनी मदद भी की। आपको मेरी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल सकती हूँ। कैसे संभालोगी? तुम्हारी पर्सनैलिटी देखकर लोग तुम्हें बेच भी देंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि मैं अब उनको 1 रुपया भी नहीं दूंगी। अगर वो तुम्हारे कॉलेज आकर तमाशा करे तो, या फिर परिवार का नाम लेकर तुम्हें धमकाएं, तब फिर क्या करोगी? मैं खुद ही संभाल लूंगी। मुझे पता है आप बहुत पावरफुल हो, इसलिए मेरी जैसी लड़की को आपसे दूर ही रहना चाहिए। और वैसे भी मैं कभी किसी की रखेल नहीं बनूंगी। अगर आपको नहीं चाहिए तो सीधा मुंह पर मना कर देना। मुझसे भाग क्यों रही हो? मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। ठीक है। टेंशन है, किसी भी बात में जब तुम नहीं चाहती हो तो तुम्हें ना कहने का पूरा हक है।
तुम्हारे सबसे करीबी लोग भी तुम्हारे लिए कोई फैसला नहीं कर सकते। थोड़ी हिम्मत रखो, जब तुम नहीं चाहती तो मैं भी तुम्हें ढूंढने नहीं आऊंगा। मास्टर पेई, कल रात से मिस्टर चू का मूड ऑफ है। वो पूरी रात ऑफिस थे। जरा ध्यान से रहना आप। ओके। चू, मुझे रिजेक्ट कर दिया क्या? किसने? वो छोटी व्हाइट रैबिट ने? नहीं हो सकता, सच में? तुमने तो कहा था वो टाइप पसंद ही नहीं। हाँ, नहीं पसंद। जो भी हो, हमारे यंग मास्टर चू बॉडी भी टॉप, दिखने में भी टॉप और शहर के सबसे अमीर, और उसने तुम्हें रिजेक्ट किया। वो पक्का पछताएगी। मैंने उसे एक मौका दिया था, उसने खुद ही मना किया। अब वो खुद आ भी जाए तो भी मैं नहीं देखूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, चलो आज रात डिनर करते हैं। हमारा डीन खुद ही तुमसे मिलना चाहता है मेडिकल कोलैबोरेशन के लिए। वैसे टैंग शुए बीमार थी ना, उसकी मेडिकल फाइल दे दो। अभी तो बोला था तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। दे दो। ठीक है। सिस्टर आनिया, टंग शिवे का घर काफी गरीब है। मुझे लगता है वो लिंग शुई विलेज की है। मुझे बस इतना ही पता है। सिस्टर आनिया, अगर वो ना होती तो मेरे डैड मुझे मार मार कर ये हालत ना करते। पता नहीं उसने क्या जादू किया है जो मेरा कजिन उसका इतना प्रोटेक्शन कर रहा है। वो तो बस अपनी शक्ल का फायदा उठा रही है। तुम कुछ मत बोलो, मैं खुद देख लूंगी। टैंग शुए, कोई भी बात हो, अगर तुम नहीं चाहती तो तुम्हें मना करने का हक है। तुमसे करीबी लोग भी तुम्हारे लिए फैसला नहीं कर सकते। हेलो, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। ना मेरे पास है, ना मैं दे सकती हूँ। युवी, गुस्सा मत हो बेटा, आंटी लिन ही गलत थी। तेरा भाई अभी शादी करने वाला है, ये सब तूने ही तो किया। आज से हम तुमसे और पैसे नहीं मांगेंगे, ठीक है ना बेटा? सच? आप स्कूल आकर तमाशा भी नहीं करेंगी? ये क्या बोल रही हो? मैं तो चाहती हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो और अपना भविष्य बनाओ। और परसों तुम्हारा भाई एंगेजमेंट कर रहा है, घर पे डिनर है। बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें भी अपनी भाभी से मिलना चाहिए। ठीक है, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। मिस एन, चिंता मत कीजिए, मेरी बेटी मेरी बात मानती है। उसने कहा वो आएगी तो आएगी ही। और हाँ, पैसे की बात, पासवर्ड है, चार्ज है। मिस एन, ये क्या है? बात अभी पूरी नहीं हुई। टांग शिवे को वापस लाना है, फिर उसे रोकना है। समझ में आया? मिस एन, आप बिल्कुल चिंता ना करें। जब पैसा ठीक मिलेगा, आप बताइए तंग शिवे के साथ क्या करना है। क्यों ना उसकी शादी कर दे? ठीक है, लेकिन उसके लिए पति आपको ही ढूंढ कर देना है। चिंता मत करो, बगल वाले लंगड़े ली ने अपनी औरत को बांध कर रखा है। मैं गारंटी देती हूँ, टांग शिवे यहाँ नहीं रहेगी। परिवार की सोच ही बच्चों की भविष्य बनाती है। काम हो जाए तो मैं तुम्हें और 2 लाख दूंगी। अरे चिंता किस बात की? इस बार जब वो लड़की घर आएगी, मैं गारंटी देती हूँ कि वो कभी भाग नहीं पाएगी। आप आराम से जाइए। आज दोपहर तक सारे प्रोजेक्ट्स अरेंज कर दो।
मुझे लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिए। ठीक है। और हाँ, आज की मीटिंग 2 बजे की रखो। ओके। पर मिस्टर चू, ये तो आप पिछले कुछ दिनों से एकदम आराम नहीं कर रहे हो। माँ, अरे यूएर घर आ गई। चावी वे, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारी बहन आ गई। दीदी तुम आ गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पहले पानी पी लो और अंदर आओ। शाया, आज तुम्हारी एंगेजमेंट है ना, घर अभी तक सजा हुआ क्यों नहीं है? थोड़ी देर में कुछ लोग आकर सफाई कर देंगे। तुम आओ ना, बैठो। चलो चलो। शाया, दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा बंद? अरे दुल्हन को भागने से रोकने के लिए तो मैंने ये किया है। कौन दुल्हन? माँ, मैंने तो तुम्हें बताया था ना, बगल वाला लंगड़ा ली तुम पर फिदा है। पर फिक्र मत करो, उसने कहा है वो तुम्हें संभाल लेगा। माँ, मैंने आपको सारे पैसे दे तो दिए ना, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? दीदी, औरत का शादी कभी न कभी तो होती है। शादी माँ बाप और जोड़ा मिलाने वाले तय करते हैं, समझ गई? मैं शादी नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं। हटो सामने से। मैंने आपको इतने पैसे दिए, आपको और क्या चाहिए? क्या चीज आपको पसंद नहीं आ रही? मैं शादी नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगा। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। आज रात मैं लंगड़े ली को बुला रहा हूँ। आज रात तुम्हारी सुहाग रात होगी। माँ, मैं शादी नहीं करूँगी माँ। तंग शिवे, सीधी तरह रहो। मार खानी नहीं है तो भागने की कोशिश मत करो। समझ लो, तुम्हारा हाउस होल्ड रजिस्टर हमारे पास है। चाहे जहाँ भाग लो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बारिश हो रही है। मैं शादी नहीं कर सकती। अगर मैं खुद को बचा नहीं सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं तो मैं खून चूसने वालों से दूर करूंगा। मिस्टर शो, टैंग, तुम रो रही हो? प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं आपके साथ हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मिस्टर चू, तुरंत लोग भेजो लेंश्री विलेज। यूएर, सीधी बैठ जाओ, जल्दी कपड़े बदलो। वो लंगड़ा ली तुम्हें लेने आता ही होगा। मैं नहीं बदलूंगी। माँ, इससे इतना प्यार क्यों दिखा रही हो? पकड़ो उसे, कपड़े बदल ले। ठीक है। छोड़ो मुझे। अरे बहुत शरीफ बन रही हो, इधर आओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। माँ, इसका हाथ पकड़ो। मुझे शो बचाइए, मुझे। कितने पैसे दिए उन्होंने? हमें पता है आप बड़े आदमी हो, पर ये हमारा घर का मामला है ना। इसका हाउस होल्ड रजिस्टर अब भी हमारे पास है। तुम सिर्फ जवाब दो। 3 लाख युआन। मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। आज के बाद टैंग शियो को तंग नहीं करोगे। अरे इतना अमीर आदमी को पटाकर बैठी है, इसे कैसे छोड़ दे? 1 मिलियन युआन। तुम लोग किसी पोजीशन में नहीं हो मेरे साथ डील करने के। अगर अब नहीं लिया, बाद में एक पैसा भी नहीं मिलेगा तुम्हें।
मिस्टर चू 1 मिलियन दे दीजिए। आज से हमारी शिवे से कोई लेना देना नहीं, हम उसको आपको बेच देते हैं। थैंक यू। तुम ठीक है, मेरा असिस्टेंट तुम्हारे साथ जाएगा और टैंक का नाम हाउस होल्ड से हटवा देगा। आज के बाद टैंक शुए का तुम सबसे कोई भी कानूनी रिश्ता नहीं होगा। ठीक है, 1 मिलियन युआन। अब जब वो मेरी है तो पहले हिसाब किताब करते हैं कि उसने उसे कितना मारा था। खड़ी हो जाओ। जिसने तुम्हें मारा तुम भी उसे मारो। 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 कोई गेम खेल रही हो क्या? बेटा, आज के बाद कोई तुम्हें सताए सीधा वापस मारना। जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, समझी? मिस्टर शो, आज के लिए शुक्रिया, लेकिन वो 1 बिलियन मैं आपका कर्ज समझूंगी। मैं जरूर चुका दूंगी। किस बात का शुक्रिया? तुम भूल गए तुमने क्या कहा था? मुझे याद है, मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। घर पर तुम्हारे कपड़े नहीं है, फिलहाल मेरे ही पहन लो। मैं पहले नहाने जा रहा हूं। क्या हुआ? मैं क्या हुआ? मुझे चुकाने का इरादा है? आज रात आराम करो। डॉक्टर ने क्या बोला था भूल गई? आपको कैसे पता? अगर मैं धीरे रहूं तो सब ठीक हो जाएगा। आज रात आराम करो, आगे बहुत मौके मिलेंगे। मैं इतना बेशर्म नहीं हूं। गुड मॉर्निंग मिस्टर शो। उठ गए? हाँ, मुझे जल्दी स्कूल जाना है। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। इधर आओ। मुझे नहीं पता तुम्हारी पसंद क्या है, इसलिए मैंने अपनी पसंद से ले लिया। अगर और कुछ चाहिए तो बटलर को बोल देना, वो सब तैयार कर देगा। ये सब मेरे लिए है? बिल्कुल। शुक्रिया मिस्टर शो।
लेकिन आपको मुझ पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। मैं इतनी खास नहीं हूँ। सीधी खड़ी हो, इतनी डरपोक मत बनो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। जब मैंने तुम्हारे लिए सब लिया तो इसका मतलब तुम उस लायक हो, इसीलिए आराम से ले लो। 我现在要告白，懂或许不是那么简单。 बाय बाय मिस्टर शो। शाओयुए, गुड मॉर्निंग नाना। अरे शाओयुए, मुझे लग रहा है कि तुम बदल गई हो। क्यों? खराब लग अच्छी लग रही हो, बस थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हो लगता है। लगता है आजकल मूड भी काफी अच्छा है। चलो चलते हैं। मिस्टर चू, आप कंपनी जा रहे हो? लिन के घर। बताओ मुझे, तांग शिवे ने आज इन पर आखिर कौन सा जादू मेरा किया? कजिन उसे बचाने चला गया, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल नामुमकिन है। क्यों नहीं मुमकिन? कजिन, मिस एन, तुम्हें अभी भी शायो से मिलने का वक्त है। मैं पापा, क्या हुआ है? आनिया, चूचिन के सामने मारने काटने की एक्टिंग बंद करो। उसने इस क्वार्टर में हमारी कंपनी का सारे कॉन्ट्रैक्ट काट दिया है, पता है तुम्हें? हाँ जिन, क्यों? चूजिन तुम जैसे बेकार लड़की से शादी करेगा। वो तो बस खेल रहा है। उसके लिए औरतों को रखना एक खेल है। जब बोर हो जाएगा तो फेंक देगा। समझ गई। लिंजी है, दोबारा टैंक शियो को तंग मत करना। ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुम्हें। ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं उसे दोबारा परेशान नहीं करूंगा। मुझ पर भरोसा करो। चू, परसों की पार्टी मत भूलना। तुम सबसे बड़े इन्वेस्टर हो, थोड़ा तो मेरा मान रखना। क्या तुम उस छोटी व्हाइट रैबिट को अपने घर ले आए? हेलो। चू को मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। बैंक्वेट में उसने थोड़ी ज्यादा पी लिया। अरे अरे, ये तो वो चालाक सीईओ और उसकी खास व्हाइट रैबिट है ना? मिस्टर पे, मेरा ये ख्याल है कि तुम अपनी नोवेल वाली ऐप डिलीट कर दो। घर में चप्पल रखी है, नंगे पैर चलोगी तो ठंड लग जाएगी, पीरियड क्रैम्स हो जाएंगे। मिस्टर शो को ये सब कैसे पता होता है? ओह हाँ, वो पहले भी रिलेशनशिप में रह चुके होंगे, इसीलिए ये सब नॉर्मल है। क्या आप दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसे ही बिहेव करते हो? बिल्कुल नहीं। ये क्या स्मेल है? मैंने डिनर बनाया है, चखना चाहोगे?
देखो कैसा लगता है। कल मेरा एक मीटिंग है, मैं घर नहीं आ पाऊंगा। अगर डर लगे तो डॉम वापस जा सकती हो। ठीक है, तो फिर और खाओ। हे भगवान तांगशिवे, सीधे सीधे बताओ, तुम कुछ दिनों से डॉर्म क्यों नहीं आई? कहीं किसी के साथ प्यार में तो नहीं हो? नहीं, तुम्हें किसने बताया? तो मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? चलो ठीक है, आज तुम मेरे साथ चलोगी बस। मेरे डैड ने सेलिब्रेशन पार्टी रखा है, वो चाहते हैं कि मैं जाऊं, पर मैं वहाँ किसी को नहीं जानती, तो मुझे प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? वो अपने बिजनेस में बिजी होंगे। हम एंजॉय करेंगे और बहुत खाना खाएंगे, तो ये तय है। आज तुम मेरे साथ चलोगी और मैं आज तुम्हारा मेकअप करूंगी, ठीक है ना? हाँ, वैसे भी आज मिस्टर शू रात को नहीं होंगे, पेजेंट पहुंच गए होंगे। गाड़ी तैयार है? सर, मास्टर पेई और डीन आपका वीआईपी लॉन्च में इंतजार कर रहे हैं। आजिन, हमारे परिवार को ये प्रोजेक्ट मिला है तो डैड चाहते हैं मैं भी जाऊं तुम्हारे साथ वहाँ पर। जरूरत नहीं। आजिन, मैं तुम्हारी वेट कर रही थी। गाड़ी से उतरो। दरवाजा बंद करो। अंदर आओ, आज मैंने तुम्हें तैयार किया है, शर्माओ मत। What can I do but dream? Living in a dream all day. नो, क्या मैं आज थोड़ी ज्यादा तो नहीं लग बिल्कुल रही ना? नहीं, तुम हमेशा ही सिंपल कपड़े पहनती हो। मेरी बात मानो, तुम इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा ठीक है, चलो अंदर चलो। तांगशिवे, हमेशा कैसे आ जाती हो, बेशरम कमीनी औरत। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। अरे, हम यहाँ खाना खाएं तो क्या ठीक प्रॉब्लम ना? है? यहाँ सभी बिजी हैं, हमें कौन देखेगा? हाँ मिस, आज रात आपका क्या प्लान है? नहीं, कोई दिक्कत है क्या? मिस्टर चू, आपके वजह से ही हम ये सेलिब्रेशन रख पाए। क्या आप थोड़ी देर नहीं रुक सकते? चूजिन ऐसे फंक्शंस पसंद नहीं करता, आप फोर्स मत कीजिए, उन्हें ठीक नहीं लगेगा। तांगशिवे, वो यहाँ कैसे आ गई? वो भी किसी और लड़के के साथ, और इतनी बोल्ड ड्रेस में। नहीं, मुझे तो ये सब पसंद है। नीन, आप टेंशन मत लो, मैं थोड़ा इधर उधर देख लेता हूँ। क्या मुझे ये मौका मिलेगा आज रात आपका पार्टनर बनने का? माफ कीजिए, मैं आपकी कंपेनियन नहीं पर बन तुम सकती। तो अकेली आई हो। हाँ, मैं अकेली ही आई हूँ, पर मैं आपकी कंपेनियन नहीं बन सकती। माफ कीजिए। तांगशिवे, तुम बदल गई हो, अब पहले जैसे डरपोक नहीं रही। हाँ, अगर तुमने सबके सामने लिंजिया को कह दिया कि मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद हो, तो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। तांगशिवे, जिंदगी की किसी भी चीज में अगर तुम नहीं चाहती। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? मैं एन परिवार की बेटी हूँ और मैं ये देखना चाहती हूँ तुम जैसी बदतमीज लड़की को यहाँ कौन लेकर आई है। तुम बड़ी तैयार होके आई हो, पर असल में तो तुम एक रखेल हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कोई तमीज है तुम में? आजिन, क्या ये वही सोशल इवेंट है जिसके बारे में मिस्टर शू ने कहा था? क्या वो नहीं चाहते कि लोग हमारे बारे में जाने, या फिर? मुझे पता था सबके सामने वो मुझे इंसल्ट कर देगा। तुम्हें पता भी है आज इनको ऐसे चमकीले रंग पसंद नहीं है, ऐसे चीप टैकी तुम जैसी लो क्लास चीजें उसे बिल्कुल नहीं पसंद। और तुम भी सुन लो, मिस्टर चू इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। उसे नाराज किया तो
तुम्हारा करियर खत्म। ये रखेल ही तो है, ऐसे कपड़े पहन के आई है। डेफिनेटली कोई अमीर आदमी ढूंढ। इतनी बेशर्म है। मैंने बात करने की कोशिश की पर इग्नोर कर गई, सीधा बनने का नाटक कर रही। मिसन, मैं सस्ती हो सकती हूँ पर क्या आप बहुत ही क्लासी हैं। इसीलिए आपका संस्कार लोगों को झूठा मीठा बनाकर बदनाम करना सिखाता है। क्या तुम भूल गई वो पब्लिक एपोलॉजी लेटर याद है जो तुमने मुझे लिखा था, मुझे मिस्ट्रेस कहने की वजह से? आज भी नोटिस बोर्ड पर लगा ये हुआ है। क्या बोल रही हो? एक मिस्ट्रेस होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत। सिक्योरिटी, इसे अभी निकालो। किस बात का इंतजार कर रहे हो? रुको। आजिन, तुम्हें उसे खुद निकालने की जरूरत नहीं है। तुम चली क्यों नहीं जाती? नो, चलो। अभी प्रिटेंड करो कि मुझे नहीं जानती। हे भगवान, मिस्टर चू का उससे क्या रिश्ता है? शाओमी में मिस्टर चू को कैसे जानती है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि प्रॉब्लम हो तो मुझे ढूंढना। मुझे लगा आज आप बिजी थे, इसीलिए डिस्टर्ब नहीं करना चाहा। आजिन, मैं बस देखना चाहता था, इतना सिखाने के बाद क्या तुम बाहर वालों के सामने खड़ी होने के लिए तैयार हो? और तुमने काफी अच्छा किया। चलो। क्या मिस्टर चू उसे हाथ पकड़कर ले जा रहे हैं? दोनों का क्या चक्कर है? मिस्टर शू, क्या मैं आपके काम में डिस्टर्ब कर रही हूँ? तुम किसके साथ आई हो? एक फ्रेंड के साथ। ऐसे कपड़े दोबारा मत पहनना। क्या ये अच्छा नहीं लग रहा? मिस अन ने कहा कि आपको ये स्टाइल पसंद नहीं, इसलिए मैं दोबारा नहीं पहनूंगी। मिस्टर शू, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतनी खूबसूरत कि मैं नहीं चाहता कोई और तुम्हें देखे। मिस्टर शू, बैंकेट अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरी परमिशन के बिना यहाँ कोई और नहीं आएगा। शोजियान, यहाँ मत करो। डरो मत। मिस्टर शू, आप उठ गए। क्या कल वाले कपड़े कोई मेरे दोस्त को वापस दे के आ सकता है? वो उसके हैं, मुझे उन्हें लौटाना है। वापस क्यों करना? मैं खरीद नहीं सकता क्या? तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें ये स्टाइल पसंद नहीं है। टैंग शुए, तुम समझती हो मैं क्या कह रहा हूं? जो पहनना है पहनो, खुद को छुपाना मत। सिर्फ खुद को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी की मालिक बनो। सच में? तो तुम्हें कौन सा स्टाइल पसंद है? कैसा लग रहा है? खूबसूरत। टैंग शुए, मेरे सेकेंडरी कार्ड पर कोई लिमिट नहीं है।
आज के बाद जो चाहो खरीद लो। थैंक यू। शाओ युए, आप मिस्टर चू है ना? मतलब आप और शाओ युए। बस अचानक मिल गए। मिस्टर चू को काम है, हम चलते हैं। चलो चलो। नमस्ते, मैं चू जिन हूँ। नमस्ते मिस्टर चू, मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ इसकी दोस्त एनी हूँ। आप यूई ग्रुप के सीईओ की बेटी किया है? मैं अमीर घर की नहीं हूँ, बस हैरान हूँ कि आप जैसे बड़े सीईओ को भी मेरे पापा की कंपनी याद है। इसीलिए क्योंकि शाओ युए मेरी दोस्त है, मैं चाहती हूँ कि आगे आप मेरे डैड के साथ कोलैबोरेशन करें। नो नो, बस करो। मिस्टर शू और मेरा वाकई कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, इस क्वार्टर की कोलैबोरेशंस में मैं प्रायोरिटी दूंगा यूई ग्रुप को। अब मैं चलता हूँ। बाय बाय। शायद उन्होंने बस कैजुअल ही बोला है। चलो। तांग शिवे, लिंजिया, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया है? तांग शिवे, क्या हंस रही हो? स्कूल में तो बड़ी सीधी थी, पता नहीं कैसे तुमने मेरे कजिन को फंसा लिया। तुम्हारी वजह से मैं इतने दिन तक बेड पे पड़ा रहा। तुम्हारी कोई तमीज ही नहीं है, सिर्फ लड़कियों को सताना आता है। मारी पड़नी चाहिए तुम्हें, तुम यही डिजर्व करते हो। अब तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है इसलिए तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है ना। लिमिटेड एडिशन पहन के घूम रही हो, मेरे कजन ने दिलवाया होगा। तुम क्या सोच रही हो, कपड़े पहन के फीनिक्स बन जाओगी? मैं तुम्हें बताता हूँ, जंगली मुर्गी हमेशा जंगली ही रहती है। अगर जुबान गंदी है तो उसे बंद ही रखना चाहिए। तंग शिवे, ये मत सोचना कि मेरा कजिन का बिस्तर गर्म कर ले इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। मर्दों को नई नई चीजें चाहिए होती है, जब वो तुम्हें छोड़ देगा मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। चलो। तंग शिवे, हमारा फैमिली बैंक्वेट नेक्स्ट वीक है। उस वक्त मेरा कजिन जरूर सिस्टर आनिया को ले आएगा। आनिया जैसी लड़की ही चू फैमिली की बहू हो सकती है। तुम कौन हो? फैमिली बैंकेट? हाँ, तुम फैमिली बैंक्वेट का क्या करोगे? क्या तुम वाकई उस व्हाइट रैबिट को ले आओगे? अब सर्कल में सबको पता चल गया है कि तुम उस लड़की को बैंक्वेट से लेकर चले गए। ज्यादा देर नहीं लगेगा इस बात को तुम्हारे डैड तक पहुंचने। जब ऐसा ही है तो मैं क्यों नहीं ला सकता? चू, अगर तुम उस लड़की को बैंक्वेट में ले आए तो इसका मतलब होगा शायद वो फ्यूचर में मिसेस चो हो सकती है। वो संभाल नहीं पाएगी तुम्हारे आसपास के लोगों को। वो तो एक सीधी सादी लड़की है, कोई बैकग्राउंड भी नहीं। अगर ये तुम्हारी एक नई चाहत है तो उसे फैमिली में मत लाओ जब तक तुम उसे सच में पसंद नहीं करते। चू फैमिली की बैंकेट में कोई आउटसाइडर नहीं होता, उसे ले जाना, कोई इशू ना हो। तुम्हें वाकई नहीं पता सर्कल में क्या होता है ना? तुम जानते हो कितने लोग चू फैमिली और मिसेस चू को देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बस तुम उसे साथ ले आओ और खबर पल भर में फैल जाएगा। तो अगर मैं उसे अपने साथ ले आऊं, सब लोग ये समझेंगे कि मैं उसे पसंद करता हूं और चाहता हूं वो मिसेस चू बने। सही समझे? हाँ बिल्कुल। अरे चू, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, अरे हमारा फैमिली बैंक्वेट अगले हफ्ते है। उस वक्त मेरा कजिन जरूर ले आएगा सिस्टर आनिया को। उस जैसी अमीर घर की बेटी ही चू परिवार की बहू हो सकती है। तुम कौन हो? हाँ, क्या सोच रही हो? मिस्टर शो, आप आ गए। I'm falling slowly in love with you. 오랫동안 기다려 너는 봄이야. 'Cause I'm falling मिस्टर शो, 다시 지워진다 해도 मेरा नाम लो। शोजिन। अगर तुम कुछ नया चाहते हो तो उसे अपने घर वालों से मत मिलाओ जब तक तुम्हें वाकई वो पसंद ना हो। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? अगले हफ्ते हमारी फैमिली बैंकेट टैंक्शी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी?
वो मुझे फैमिली बैंकेट ले जाना चाहता है तो सबको मेरे बारे में पता चल जाएगा, पर हम तो मत भागो टेंग शुई, मैंने कहा था ना, तुम मुझे मना भी कर सकती हो। मिस्टर शो, क्या आप मेरे लिए बैंकेट जाना थोड़ा अजीब नहीं होगा? अब मैं तुम्हारा बॉस भी हूं, मैं तुम्हें सैलरी दे रहा हूं, काम किए बिना पैसे लोगी। अगर मैं मना कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम काफी हिम्मत वाली हो गई हो, अब तो मेरे सामने बुरी बातें बोलने लगी हो। मैं कैसे डरूंगी? अंकल चू, लगता है आजिन और आपके बीच कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही। मुझे पता है बैंक्वेट में क्या हुआ। माफ कीजिए अंकल, ये मेरी गलती है कि मैं आजिन को नहीं जीत पाई। बस वो गिरी हुई लड़की उसके बिस्तर पर चली गई, मैं तो कभी इतना नीचे नहीं गिर सकती। बस कुछ घटिया चालें चल रही है वो। चिंता मत करो, आज इनकी होने वाली बीवी उसके काबिल और उसके बराबरी की होगी। वो छोटी लड़की उस लायक ही नहीं। तुम भी फैमिली बैंक्वेट में आना, उसे हार मानकर लौटना पड़ेगा। सच में? शुक्रिया अंकल चू। तुम हमेशा आज इनके साथ रहते हो, बताओ क्या जादू कर दिया उस लड़की ने जो आज इन उस पर लट्टू हो गया? श्योर सर, मुझे भी कुछ नहीं पता। छोड़ो, रहने दो। वैसे भी वो लड़की मिसेस चू का दर्जा संभाल भी नहीं सकती। मैं बिल्कुल मंजूर नहीं करूंगा। टेंशन मत लो, जब हम अंदर जाएंगे जो आदमी मेन सीट पर होगा वो मेरे पापा हैं, उनके दाएं तरफ मेरी माँ, बस उन्हें याद रखना। बाकी सब मायने नहीं रखता। अगर आपकी माँ को लगा कि हम सच में कपल हैं और वो मुझे 1 करोड़ देकर कहे कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो? टेंग शुई, हमारा बिजनेस लीगल है, इतना ज्यादा कैश लिक्विड नहीं होता, समझी तुम? सॉरी, नॉवेल्स में तो ऐसे ही सीईओज होते हैं और वो लोग तो हेलीकॉप्टर से इधर उधर घूमते हैं। मैं सीईओ हूँ, कोई माफिया बॉस नहीं। और टेंग शुई, सिटी एयर स्पेस में हेलीकॉप्टर्स अलाउड नहीं होते हैं, कम फालतू नॉवेल्स पढ़ा करो। अंकल, मेरे कजिन ने बैंक्वेट से एक लड़की को ले गया। वो मेरी क्लासमेट है, उसका घर भी बहुत गरीब है। मुझे लगता है वो सिर्फ उसके पैसों के पीछे पड़ी है। अंकल, आपको आज इनसे बात करनी चाहिए। लिंजा, तुम्हें कोई हक नहीं अपने कजन के लिए बोलने का, चुप रहो। नमस्ते अंकल चू। आनिया दीदी, आप यहाँ पर कैसे? शायद मेरे कजन ने भी, मुझे पता ही था मेरा कजन कैसे उस लड़की से प्यार कर सकता है। आनिया दीदी आइए, यहाँ बैठ जाइए। आंटी, वैसे मेरा कजिन कहाँ है? वो आपके साथ क्यों नहीं है? मास्टर, यंग मास्टर आ गए हैं। माफ कीजिएगा, सबका इंतजार कराया, कंपनी में कुछ काम था, थोड़ा देर हो गई। सबको नमस्ते, मैं टेंग शुई हूँ। आज ही नहीं, ये फैमिली बैंक्वेट है, तुम एक आउटसाइडर को ले आए, ये थोड़ा बदतमीजी नहीं है? क्या डैड भी एक आउटसाइडर को नहीं लाए थे? मैं भी तमीज आपसे सीखता हूँ। तुम चलो ठीक है, आओ बैठ जाओ। उठो। आनिया, आप यहाँ बैठिए। आजिन, आनिया तो यही है।
और मैं किसी और लड़की को घर नहीं ले जा सकती। बिल्कुल, मिस आन की तुमसे बचपन से ही एंगेजमेंट है। जब शोजिन और मिस आन की एंगेजमेंट हुई थी तो वो बहुत छोटे थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं। और ऊपर से मिस्टर शो ने कभी उस एंगेजमेंट को माना ही नहीं, इसलिए उनका मुझे यहाँ लाना कोई गलत बात नहीं है। देखने में तो कमजोर लगती है पर बोलती अच्छा है। चू परिवार के मामले में तुम्हारी जुबान नहीं चलेगी। डैड, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी फ्यूचर वाइफ भी, वो क्यों नहीं बोल सकती? इधर आओ। शिजुए, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं फंसा नहीं इसलिए मेरे कजिन को ट्राई कर रही हो? मैं कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी, तुम ही मेरे पीछे भागते थे और मैंने कभी नहीं माना। तुम लिंडसी है। चुप होके बैठ जाओ, वो तुम्हारी फ्यूचर भाभी होगी। भाभी? वो तो एक चीप लड़की है, ना जाने कितनों के साथ रही होगी। लिंडसी, तुम्हें इतना गंदा बोलना किसने सिखाया? तमीज है भी या नहीं? हाँ, या तो चुपचाप बैठकर खाओ या निकल जाओ तुम यहाँ से। बार बार घूरना बदतमीजी होती है। माफ कीजिए आंटी, बस मुझे लगा आप बहुत सुंदर हैं, नम्र और शांत लग रही हैं, इसीलिए थोड़ी देर तक देख लिया। शोजिन की शक्ल तो आप पर गई है। बहुत मीठी जुबान है तुम्हारी। डैड, आप ही तो मना करते थे आन्या से शादी करने को। अब जब मैं किसी और को पसंद करता हूं तो आपको ये भी मंजूर नहीं? आन्या का दिल भारी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे एक परिवार है, वो तुम्हें मदद कर सकते हैं। और जो लड़की तुम लाए हो उसके पीछे कोई नहीं। इन शॉर्ट, मैं तुम दोनों को साथ नहीं होने दूं। डैड, एन परिवार आज जिस पोजीशन तक पहुंचा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने दादाजी के लिए उनकी मदद की थी, इसलिए मुझे उनकी मदद की जरूरत नहीं है। उसका दिल शायद बहुत सीधा साधा है, वो मिसेस चू का बोझ नहीं उठा पाएगी। अगर उसे पावर के दायरे में बांध दिया जाए, शायद लोग उसे कच्चा चबा जाएंगे। मैं उसे सिखा दूंगा, और वैसे भी अगर वो खुद नहीं चाहती तो मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। उसे हक है अपने रास्ते खुद चुनने का। तुम तो मेरे ऊपर ही चढ़ गए। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। डैड, क्या आपका मतलब है आप मान गए हैं क्या? थोड़ा धीरे बोलना उसे बाद में, वो डरपोक है। आज अंकल चू ने मुझे यहाँ बुलाया, मतलब उन्होंने मान लिया है मैं टांग शिवे को जीतने नहीं दूंगी। मैं सोच रही थी टांग कौन सी बड़ी खानदान से होगी, आज इनका दिल जीतना आसान नहीं, जरूर कोई खास बात होगी। मैं तो बस एक आम परिवार की लड़की हूँ। मिस्टर शो और मेरी मुलाकात बस एक इत्तेफाक था। कौन सा इत्तेफाक? ये गांव में रहती है, इसका पूरा पैसा पार्ट टाइम काम करके चलता है। इसके पास ना है पैसा, पता नहीं कैसे किस्मत लग गई उसको, जो मेरे कजिन को मिल गई। ना कोई काम, ना कोई अच्छी अचीवमेंट। वो वैसे भी आज इनका लायक ही नहीं है, लेकिन मिस टांग में थोड़ी बहुत चाले तो जरूर है। वैसे भी उसके पास चेहरे के अलावा और है ही क्या, क्यों है ना? आखिर आनिया जैसी बड़ी घर की लड़की ऐसी लड़की से क्या सीखेगी जिसके खुद के पास कुछ नहीं? हाँ। क्या आप सच में ये कह रहे हैं कि डिनर पर पहली बार मिलने लड़की पर इतना चढ़ जाना कोई बहुत स्मार्ट चाल है? हो सकता है मैं शोजन के लायक ना हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं हो सकती। आप तो बहुत छोटी सोच वाली हो। बुजुर्गों से कैसे बात करते हैं ये आपको नहीं पता है क्या? बोलिए। थर्ड अंकल, ये याद रखिए कि आज आप जो आराम से जी रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका सरनेम चू है। इसलिए एक छोटा बेटा होते हुए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। क्या मतलब आपका? अगर मेरी फियांसे के बारे में एक शब्द भी उल्टा सीधा बोला
तो समझ लेना वो थोड़े से शेयर्स भी मैं वापस ले लूंगा। बस बहुत हो गया। अजय इतनी मुश्किल से किसी को घर लेके आया है और तुम लोग क्या शोर मचा रहे हो। चलो आप खाना खाओ। तांग शुए, तुम तो कमाल के हो। हर कोई तुम्हारे लिए खड़ा होता है। नहीं, मुझे कोई तरीका सोचना होगा अजीन को तुमसे दूर करने का। मुझे याद है तुम्हारी कल सुबह क्लास है। आज रात में तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगा। वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी होने वाली बीवी भी। आज उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका क्या मतलब था? ये सब एक ड्रामा ही तो होगा। मैं क्या सोच रही हूँ? अजिन में कुछ बात ही नहीं है, ना कोई कामयाबी है ना कोई खास बात। क्या सोच रही हो? ओह, तो मिस्टर शो पर भी शादी का प्रेशर डाला जा रहा है। इस बार आप अपने पेरेंट्स को हैंडल करने के लिए मेरे साथ ड्रामा कर रहे थे, तो अगली बार क्या होगा? किसने कहा तुम्हें कि मैं ड्रामा कर रहा हूं? हाँ? Memorize every color in your eyes, quiet universe inside. I can't अभी जाओ। थैंक यू मिस्टर शो। अगर और कुछ नहीं तो मैं चलती हूँ। शोजन का मतलब अभी क्या था? ये नाटक नहीं था, पर ये तो सच है कि मैं अजीन के लायक नहीं हूँ। ना कोई अचीवमेंट ना कोई खास बात। शाओ युए, यहाँ क्या कर रही हो? हॉस्टल वापस क्यों नहीं आई? नो नो, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अगर मेरा मतलब अगर कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान हो और वो तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जाए और कहे कि वो तुम्हारे लिए सीरियस है। मिस्टर चू तुम्हें घर ले गए? नहीं नहीं, मेरे एक दोस्त की बात कर रही हूँ। अच्छा। और फिर? लेकिन मेरी दोस्त को लगता है कि ये सब रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि वो बस एक नॉर्मल सी लड़की है। अरे पगली, चाहे कोई कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, पर शुरुआत में सब आम लोग ही होते हैं। उन्होंने मेहनत की, लड़ाई की, तब जाकर ऊपर पहुँचे। बिल्कुल मेरी तरह। मेरा परिवार कितना भी अमीर हो, अगर मुझ में एबिलिटी ना होती तो मेरे डैड मुझे कंपनी कभी नहीं देते। शाओ युए, तुम वोकल डिपार्टमेंट की टॉप स्टूडेंट हो और इतनी अच्छी चेलो बजाती हो। तुम्हारी लाइफ अभी शुरू हुई है, इतना चिंता मत करो। समझ गई। क्या आप वोकल डिपार्टमेंट की टंग शुई है? हाँ, क्या हुआ? मैं आपको ढूंढ ही रहा था, क्योंकि मैं आपका ही डिपार्टमेंट का सीनियर हूँ। हमारे स्कूल से हर बार बेस्ट स्टूडेंट को एब्रॉड पढ़ने के लिए भेजा जाता है। इस साल आप जा रही हो। मैं? पर मैंने तो कोई एप्लीकेशन भी नहीं दिया। तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं और कोई बुरा रिकॉर्ड भी नहीं, इसीलिए मैंने आपका नाम रिकमेंड किया। सच? क्या मैं सच में जा सकती हूँ? बिल्कुल, साइन कीजिए। आपके पास 3 दिन है। मुझे पता है कि तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए ये तुम्हारे लिए परफेक्ट चांस है। इसे मिस मत करो, तुम जिंदगी में कुछ बन जाओ। नोनो सही कहती है, कुछ भी हो सकता है। मैं यहीं नहीं रुक सकती। अगर मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे समझे तो मुझे खुद को बेहतर बनाना होगा। हर मौका मुझे पकड़ना ही होगा। थैंक यू सीनियर। मैं बाद में बताता हूँ। हाँ। चलिए, मैं आता हूँ। बाय बाय। टैंग शुए, ये कौन था अभी? एक सीनियर बहुत अच्छा इंसान है। मैं अभी तक सोच ही रही हूँ कि शोजिन को कैसे बताऊं। थोड़ा वेट करती हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम टिकट खरीद लो।
तुम लेटली अपने सीनियर से काफी क्लोज हो। मैं मिस्टर शू, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं अब्रॉड पढ़ने जा रही हूँ। मैं मना करता हूं। परसों ही निकलना है। मैं टिकट खरीद चुकी हूँ। मैं पार्सन, सब प्लान कर लिया और मुझे बाद में बताया, और वो भी उस तुम्हारे सीनियर के साथ। सीनियर ने मुझे एप्लीकेशन में हेल्प की और वो मेरे साथ जा रहे हैं। टैंक्शे, मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस भी हूं और तुम्हारा कर्जदाता भी। मैं कह चुका हूं, मैं मना करता हूं। हाँ, मैं अभी भी आपका 1 मिलियन युआन उधार है, पर मैं चुका दूंगी। और अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं लिख कर दे दूंगी। अब तुम मुझसे अपना रिश्ता साफ करना चाहती हो? टैंक्शे, मैंने तुम्हें बड़ा किया है, इतनी नाशुक्री। तुम किसी और के साथ भाग रही हो। मेरा वो मतलब नहीं है। मुझे छोड़िए। टैंक्शे, इतने दिन से मैं तुम्हें सिखाता आ रहा हूं। नहीं सोचा था कि पहली बार तुम ही मुझे मारोगी। तुम तो बहुत बदल गई हो। सुजन, सुजन, क्यों तुम कुछ भी पहले मुझसे डिस्कस नहीं करती? I'm sorry, मैंने तुम्हें डरा दिया। मैं पेजन को ढूंढने जा रहा हूं। तुम घर पर जाकर आराम करो, डरो मत। मैं रात में वापस आ जाऊंगा। तुम तो उस छोटी खरगोश को घर ले ही आए। क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? पता नहीं, मैंने उसे डरा दिया नहीं। वो अचानक बोलती है कि वो अब्रॉड पढ़ने जा रही है, और वो भी किसी सीनियर के साथ, एक आया हुआ आदमी जैसा कोई। तुम जेलस हो रहे हो? सुनो, तुम उससे 8 साल बड़े हो। उसकी उम्र ही ऐसी है कि लोग मेहनत करके कुछ बनना चाहते हैं, उसमें क्या बुराई है? टैंक्शे, क्या तुम मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं कर सकती? जो भी तुम करना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हें सारे रिस्क से बचा सकता हूं। कितनी बेवकूफ हो तुम। क्या तुम्हें डर है कि छोटी सफेद खरगोश किसी और की हो जाएगी? छू, तुम कितने इनसिक्योर्ड हो। और अगर सच में भाग गई तो आखिर तुम मुझसे 8 साल बड़ी हो। शोषण सच में रात में वापस नहीं आया। शायद वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। लगता है मुझे हॉस्टल ही वापस जाना चाहिए ताकि उसकी नजरों में ना पड़ो। हेलो सीनियर। हाँ, पता है। मैं अभी प्लेन टिकट खरीदने जा रही हूँ। तुम इतनी सुबह उठ गए? छोटी सफेद खरगोश से मिलने की जल्दी है? मेरे कहाँ जा रहा है? अपने घर। क्या हुआ? टैंक्शे किसी के साथ भाग गई। वो छोटी सफेद खरगोश इतनी हिम्मत वाली है क्या? मुझे कल से कुछ अजीब लग रहा था। कोई कॉम्प्लेक्स सर्कल भी नहीं है स्कूल में स्टडी अब्रॉड के लिए। सबसे पहले फ्रेशमैन को देखते हैं। कैसे कोई अननोन सीनियर अचानक आ गया और उसे रिकमेंड कर दिया
किंगटन यूनिवर्सिटी जाओ और सब चेक करो, यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। अरे अरे कहाँ जा रहा है? पकड़ो उसे। सीनियर, हमें तो टीचर से मिलने जाना था ना। मैं नहीं जा रही, मैं वापस जा रही हूँ। तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। मिसन, ये सब आपका ही किया धरा है। वो स्टडी अब्रॉड सब झूठ था। ये झूठ कैसे हुआ बताओ? मैं तुम्हें सच में बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहती थी। मैं नहीं जा रही, मैं वापस घर जा रही हूँ। तांग शिवे, और कोई चॉइस नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक प्राइवेट जेट का इंतजाम किया है। मैं चाहती हूँ तुम चली जाओ, आजिन की जिंदगी से बहुत दूर। मुझे पता है तुम्हें शुजिन पसंद है, लेकिन अगर शुजिन को पता चल गया तो वो तुमसे ज्यादा नफरत करेगा। और ये किडनैपिंग, ये कानूनी जुर्म है। समझ नहीं आता चूजिन को तुम क्यों पसंद हो, बेवकूफ आदमी। बाहर सबको लगेगा कि तुम पढ़ने के लिए बाहर चली गई हो। तुमने चूजिन से खुद कहा था कि तुम अब्रॉड जा रही हो पढ़ने के लिए, तो क्या लगता है चूजिन तुम्हें ढूंढने यहाँ आएगा? अब क्या देख रहे हो, बांधो इसे। हाजिन, हाजिन, उसे पढ़ने अब्रॉड जाना था। मैं तो मदद कर रही थी। वो पैसों के लिए तुम्हारे साथ थी। उसने तुमसे 3 लाख लिए हैं। उससे टैंग शुई की शादी करवाने के लिए। फिर तुमने पढ़ाई का बहाना बनाकर उसे बाहर भेजने की कोशिश की। सब झूठ था। अन्या, तुम हद पार कर रही हो। हाजिन, मेरी बात सुनो। इन पर नजर रखो। पुलिस बुलाओ, मैं इसे कोर्ट ले जाऊंगा। हाजिन, हाजिन, मुझसे ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ बताओ, आखिर उसमें ऐसा क्या है? हाजिन, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था कि मैं तुमसे उस दिन बहस करूं। रोती क्यों? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। मेरी भी गलती थी। नहीं, गलती मेरी है। मैं ही बेवकूफ हूँ। मैं बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाती हूँ, इसलिए मैंने आपको परेशानी में डाल दिया। उस दिन सब कह रहे थे कि मैं आपके लायक नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे मेहनत करके बेटर बनना चाहिए, इसीलिए मैं रो रही थी। मैंने सोचा मुझे अब्रॉड में स्टडी करने का चांस मिल गया। रोना बंद करो, तुम्हारा मेकअप खराब हो रहा है। टैंग शुई, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं, इसीलिए मेरे लिए मेरा प्यार सबसे इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। चलो घर चलते हैं। फिक्र मत करो मिस्टर चू, उन्होंने जो क्राइम किया है लगता है जेल में ही जिंदगी गुजारना पड़ेगा। आज तो बड़ी खिदमत कर रही हो, गलती का एहसास हो गया। खैर, परेशानी तो मैंने ही दी है। यूयर, कोई बात नहीं, तुम्हें घर ले आया और पेरेंट्स से मिलवा दिया। अब भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगे? हाँ, बॉयफ्रेंड बनाऊं? कौन सा बॉयफ्रेंड? अब तो पूरे सर्कल में खबर फैल गई है कि चोजिन अपनी फियांसे को घर ले आया है, तो मुझे कोई रस्मी टाइटल नहीं दोगी? हाँ, तो मुझे कोई रस्मी टाइटल नहीं दोगी? बिल्कुल नहीं। सब लोग सोचते हैं कि मैं फ्यूचर मिसेस शू हूँ। नहीं, तुम हमेशा मिस टैंग ही रहोगी। तुम्हें किसी और के सरनेम की जरूरत नहीं।
हाँ, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो मैं बहुत खुश होऊंगा। मैं अगर तुम नहीं चाहती तो तुम्हें मना करने का पूरा हक है। उठ गई तुम? इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गए? आप बॉस नहीं हो? बॉस को भी काम करना पड़ता है। क्यूरियस हो तो फिर तुम ऑफिस आकर देख सकती हो। सच? तुम्हारी क्लासेस खत्म हो जाए, मैं असिस्टेंट को भेज दूंगा। मिस्टर चू, मिस दंग आ गई। मिस्टर चू, मिस दंग कुछ बोलना चाहती है। यार तुम आ गए, बैठ जाओ, थोड़ा वेट करो। चूजन कोलैबोरेशन की सारी फाइल्स कंपाइल करो। यूई ग्रुप के साथ एक बार काम हुआ है, उनकी डिटेल्स भी लाओ। जाओ। क्या हुआ? यहाँ की लड़कियां तो कमाल की हैं। सबकी अपनी एक अलग वाइब है। बिल्कुल, जब लोग अपना पसंदीदा काम करते हैं तो उनका एक अपना अलग चार्म होता है। ये लोग काम पसंद नहीं करते, पसंद करते हैं मेरे लिए काम करके कमाए गए पैसे। लो ये देखो, फ्यूचर में बहुत अच्छी होगी। हाउसिंग कंजर्वेटर ऑफ म्यूजिक मेरा? हाँ, तुम पढ़ना चाहती हो ना, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं। हाउसिंग अभी हमारी बेस्ट कंजर्वेटरी है। पर क्या ये सिफारिश नहीं हुई? क्या ये गलत नहीं है? उस दिन जब मैं तुम्हें ढूंढने आया था, मैंने तुम्हारे सारे ग्रेड्स और डिटेल्स हाउसिंग को भेज दिए थे। उन्हें तुम बहुत पसंद आई, इसलिए यह सिफारिश नहीं है। मैं तो बस तुम्हारा रास्ता आसान कर रहा हूँ। फिर भी ये आपकी वजह से ही हुआ, वरना इतने सारे लोगों में से वो मुझे कब देखते। थैंक यू। यार कभी कभी मेरे रिसोर्सेज का सही यूज करना कोई बुरी बात नहीं होती। तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी को तुम्हारे लिए कुछ करने को तैयार कर देना, यह भी तुम्हारी स्किल है। इसमें कोई गलत बात नहीं। आओ। नमस्ते अंकल आंटी। मॉम, डैड। इतना फॉर्मल मत हो, आओ बैठो बैठो, हम बस तुम्हें देखने आए थे। आजिन ने मुझसे कहा था कि मैं हाउसिंग के प्रोफेसर से रिकमेंड करूं। तुम्हें एडमिशन लेटर मिल गया ना? आंटी, आपने रिकमेंड किया था मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मॉम तो हाउसिंग की मशहूर स्टूडेंट थी, पूरे स्कूल की टॉपर। आंटी, आप इतनी अमेजिंग हो। एडमिशन मिल गया है, पर अभी से आराम मत करना। जवानी में आगे बढ़ने का जुनून होना चाहिए। चाहिए? क्या मैं तुम्हें ऐसे बुला सकती हूँ? बिल्कुल। तुम्हारे अंकल घर के मालिक बनने के आदी हो चुके हैं, जो दिखता है उसको लेक्चर देते हैं। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। शोजिन इतने कमाल के हैं सिर्फ अंकल की गाइडेंस की वजह से। अंकल का गाइड करना अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। शोया, तुम सितंबर में कॉलेज ज्वाइन करोगे राइट? तो चलो मेरे साथ शॉपिंग करने चलते हैं। मैं देख लेती हूँ तुम्हें क्या क्या चाहिए। आंटी तुम्हें सब दिला देगी। आज इनका कार्ड यूज कर लेना। हाँ। मैं चलती हूँ। डैड, थैंक यू। कैसी बात कर रहे हो? हम बाप बेटे हैं। पहले तो मैं तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढना चाहता था जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, ताकि तुम्हारी जिंदगी और आसान हो जाए। लेकिन अब तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बताओ, शादी कब करनी है?
तुम अब 30 के हो चुके हो, मैं तो अब बस दादा बनना चाहता हूँ। डैड, योयो भी बहुत छोटी है, उसके ग्रेजुएट होने के बाद शादी करेंगे और बच्चे, उसका करियर अभी शुरू हुआ है। मैं उसका हक नहीं छीन सकता कि वो अपना नाम बनाए। कुछ साल रुक जाते हैं। ठीक है, अब बस इतना दूर मत छोड़ो, तुम्हारी क्लास लेट हो जाएगी। कॉलेज खत्म हो जाए फोन कर देना मुझे, मैं लेने आ जाऊंगा। पता है मिस्टर शो, मैं चली। एक किस दो ना। अब सच में जा रही हूँ। तुम आ गए, फोन क्यों नहीं किया? यहाँ खड़ी सपने देख रही हूँ। मैं सपने नहीं देख रहा था, मैं तुम्हें देख रहा था। चलो मिस टैंग, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। क्या है? इतना मिस्टीरियस क्यों हो? ग्रेजुएशन मुबारक हो। शुजन, तुम मेरे साथ कितने अच्छे हो। मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। और ये भी। सेलो एसोसिएशन। मुझे पता तुम्हें पसंद है, इसलिए तुम्हारे लिए बनवाया। बिल्कुल भी प्रेशर मत लेना, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा सहारा बन सकता हूँ। तुम पूरे भरोसे से जो चाहो कर सकती हो। शुजन, मैं तुमसे 8 साल बड़ा हूँ, तुम्हारे साथ बहुत लंबा सफर नहीं कर सकता। मटेरियल चीजों के अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम खुद मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हो।